आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ईरान इजराइल की। दोस्तों, हमारा पहली बार हमने एक स्किल बेस्ड कोर्स निकाला है। तो आप अगर आपका यूट्यूब चैनल है या अगर आप उसको शुरू करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही कम दामों पे हमने इसको निकाला है। ऊपर से जैसे आप अर्न कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। तो निखिल सर आपको पढ़ाएंगे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के साथ इंक्लूडिंग अस काम कर चुके हैं और काफ़ी चैनल्स को उन्होंने ग्रो भी किया है। चलिए, तो सी राजा मोहन लिखते हैं कि भाई अरब स्टेट्स और जो पीस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात ईरान और इजराइल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? चलिए, ये आप देख सकते हैं, ये है अरब मुल्क, ये है नॉर्दर्न अमेरिका। क्या बात कर रहे हो यार, अफ्रीका को अमेरिका बता दोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। ये है नॉर्दर्न अफ्रीका। तो ये है अल्जीरिया, मॉरिटानिया, लीबिया, यही तुनिसिया है बेटा। यहीं पे ही आया था, याद है क्या आया था अरब स्प्रिंग 2011 में? ये लीबिया। ये आपको जो आधा अफ्रीका दिख रहा है ना, यहाँ पे हर जगह ये पूरा सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका का 40% सहारा डेजर्ट है। ये सूडान है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सोमालिया है। ये सोमालिया तो वैसे ही फेल्ड स्टेट है। पायरेट्स यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे समुद्री लुटेरे। यहाँ से पूरा का पूरा ट्रेड जाता है और यहाँ से होते हुए को यार काम करता हूँ मैं, ये करता हूँ। यस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना, तो ये ट्रेड जो है वो यहाँ से होते हुए जाता है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। तो अब यमन में इधर बैठे हुए हैं हूतीज, जिसको ईरान ने खड़ा किया है। तो जो हूतीज हैं ये बड़े डेंजरस हैं। ये क्या करते हैं, ये ईरान के कहने पे यहाँ पे ट्रेड जो है वो रोक देते हैं। तो यही प्रॉब्लम है। फिर इधर जो है वो तो ईरान बैठा ही हुआ है। तो बाल अल मंडेब और रेड सी, मतलब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है और ये रेड सी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अब इधर से तो आपका स्विस कैनाल है, ठीक है। स्विस कैनाल से आप इधर फिर यूरोप की तरफ निकल गए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहां पे आती है जब ईरान और आपके हूतीस इस रूट को कंट्रोल करते हैं। तो इजराइल, देखिए पूरी दुनिया यही चाहती है कि स्विस कैनाल का एक अल्टरनेटिव रूट निकले। तो भाई इजराइल इसीलिए ही गाजा को चाहता है। गाजा जैसे ही उसके पास आएगा वहां से एक रूट निकल जाएगा, लेबनान आएगा वहां से भी एक रूट निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये दोनों ही, लेबनान और गाजा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये मेडिटेरेनियन से कनेक्टेड है यार। लेकिन ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहां से तेल आता है, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है यहां से तेल, स्पेशली जो ये गल्फ वाला एरिया है, ये गल्फ वाला जो एरिया है ना, यहां से तो पूरा का पूरा सारा तेल यहीं से आता है, इंक्लूडिंग ईरान। सबसे ज्यादा तेल रिजर्व जो है इन्हीं के पास है। 90 लाख भारतीय यहां पे रहते हैं। बहुत सारा फॉरेक्स हमारे पास, हमारा $80 बिलियन का ट्रेड, तो बहुत 80% हमारी एनर्जी नीड्स यहां से पूरी होती है। तो अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो प्रॉब्लम होगी। अब कई बार ऐसी धमकी दी जा चुकी है। इजराइल कहता है ईरान को हम बम मार देंगे, हम तुम्हारा तेल निकाल देंगे, उसमें पकौड़े तल के खाएंगे, और न्यूक्लियर बम, हम तुम्हारे न्यूक्लियर फैसिलिटी, दिवाली आने वाली है तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे मार के दिवाली मनाएंगे। लेकिन भारत क्या करे? भारत को ऑथर सी राजा मोहन लिखते हैं कि अपने अरब पार्टनर्स के साथ खड़ा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा इनका नुकसान हो रहा है। और अगर यहां पे गया, हमारे लिए इजराइल से ज्यादा ईरान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो एनर्जी इंपोर्ट का मतलब ये है कि अगर एनर्जी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो यही जो 100 रुपए का आपको तेल मिल रहा है, वो 400 रुपए का मिले। समझ रहे हो? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट कर रही है इजराइल को। कोई दिक्कत नहीं है, भारत इजराइल से भी रिश्ते हैं। पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, शांति को, ना कि इजराइल ने बम मार दिया, इजराइल ने ये कर दिया। बेटा मरोगे, हम सब प्रॉब्लम में आएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ईरान और इजराइल जो है, भारत से एक जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, नो डाउट। ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत के। भारत तो ईरान का स्ट्रैटेजिक दोस्त है भाई। चाबहार बना रहा है, दिलराम हाईवे, INSTC, IMEX, सब कुछ। अब वो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो, तो भारत के इन्वेस्टमेंट तो गए फिर से, जैसे अफगानिस्तान में गए। और इसका डायरेक्ट असर हम पर पड़ेगा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो भारत का इंटरेस्ट यही है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है ना, अरेबियन नाइट्स, तो वो सुरक्षित रहे। इसीलिए भारत ने अपने नेवल शिप्स भेजे ईरान में।
तो दिल्ली जो है वो अच्छे रिलेशंस रखता है, और इसीलिए फिलिस्तीन के साथ हमारी क्या पॉलिसी आप देख लीजिए। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे हैं, इजराइल के साथ नहीं, क्योंकि एक तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है गल्फ कंट्रीज के साथ, हम वहां से तेल सब मंगाते हैं, और दूसरा जो है भारत में एक सीजेबल पॉपुलेशन ऑफ, यहां मुस्लिम्स रहते हैं 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम, सबसे ज्यादा भारत में मुस्लिम्स रहते हैं पूरी दुनिया में अगर आप बात करो, ठीक है ना। तो उनके इंटरेस्ट को भी कैटर करना है क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है। लेकिन इजराइल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं और बहुत अच्छे रहेंगे। 2014 के बाद से इजराइल के साथ काफी बढ़िया तरीके से हमने कोऑर्डिनेट किया है, और हर एक चीज पे इजराइल हमारी मदद कर रहा है, हर एक चीज पे बोलता भी है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इजराइल को ही सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ईरान। इजराइल भी बहुत जरूरी है बट ज्यादा जरूरी ईरान है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अब अरब वर्ल्ड की बात करें तो अरेबियन, जैसा कि हमने बताया कि भाई कहां जा रहे हो, दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, आप पूछ लीजिए कहां जा रहे हो, जा रहे हैं यार कतर, थोड़ा सा वहां पे पैसा ऐसा कमाएंगे, अच्छा पैसा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हिस्टोरिकल टाइज है हमारे, डीप रिलीजियस कनेक्शन है भाई। पारसी भारत में रतन टाटा कौन है, गोदरेज कौन है, आप देखिए भारत में जो सुपर रिच है ना, दे आर पारसीज। तो हिस्टोरिकल टाइज है, रिलीजियस टाइज है। बहुत सारे जो हिंदी में हम वर्ड्स यूज करते हैं उनका फारसी मतलब होता है, वो एक्चुअल में फारसी। कारपेट में, कारपेट इंडस्ट्री ईरान की कमाल है। जो यूनाइटेड नेशन में आप कारपेट भेजेंगे वो ईरान नहीं बिछाई है, लेकिन अब उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और कट्टरता हद से ज्यादा ईरान में, ये बड़ी दिक्कत है। लड़कियों को निकलने की वहां पे आजादी नहीं है, तो कट्टरता को खत्म होना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूं रिजीम चेंज की। मुझे लगता है कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए, वहां के लोगों को और ज्यादा मिलना चाहिए और वहां के ही लोग कंट्रोल करें चीजों को, लेकिन डेमोक्रेसी लेके आए, ये चीज है। अरेबिया जो है वो मॉडरेट इस्लाम को प्रमोट करता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत पॉजिटिवली देखता है। हालांकि ईरान ने अभी भारत के खिलाफ जो बयान दिया था बहुत गलत। अली खौमेनी ने जो दिया था कि भारत माइनॉरिटी, क्या बात कर रहे हो भाई, माइनॉरिटीज के लिए सब कुछ सेफ नहीं है, बहुत गलत है। तो भारत ने भी करारा जवाब दिया था, ये चीज है। ईरान हमसे ज्यादा पास में है और हिस्टोरिकल है। एक तो मैंने बताया ना कि हिस्टोरिकल रिलेशंस हमारे रहे ईरान के साथ। अरेबिया से ज्यादा पास में है, सऊदी अरेबिया बाद, गल्फ बाद में आता है, ईरान पहले आता है। अफगानिस्तान को क्रॉस करे ईरान आ जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी ईरान से बॉर्डर शेयर होता है, राइट। अगर आज पाकिस्तान हमारा पार्ट होता तो ईरान से हमारी सीधी बाउंड्री लगती और बहुत बढ़िया होता हमारे लिए। तो भारत ज्योग्राफिकली भी ईरान के लिए और ईरान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अमेरिका की वजह से हमारे टाइज थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। काटसा आया 2017 में, लेकिन उसमें हमने एक्सेप्शन लिया था कि ईरान से हम बिजनेस करेंगे, तो अमेरिका ने दे भी दिया था कि हम रोक नहीं सकते। मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस है, सबसे ज्यादा रिजर्व टॉप 3 देशों में देखोगे तो ईरान नंबर 1। लेकिन अब ईरान किसी को तेल बेच नहीं सकता। चाइना खरीद रहा है, रशिया भी खरीद रहा है, क्यों नहीं बेच सकता? सैंक्शंस लगे हुए हैं 1979 के बाद। लगातार वेस्ट से कॉन्फ्रंटेशन बढ़ती जा रही है। अब ईरान के प्रेसिडेंट 24 सितंबर को ही कहते हैं, मसूद पजश्कियां, वो कहते हैं कि ईरान, हम तैयार हैं बात करने के लिए अमेरिका से, हम यूरोप से बात करने के लिए तैयार हैं, आप न्यूक्लियर, हम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी चलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत, मैं क्या बताऊं, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ जेसीपीओ वेसीपीओ ने, भाई देखिए इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, सैंक्शंस लगाए। अमेरिका इराक क्या घुसा था कह के, इराक में सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन है, घंटा कुछ नहीं मिला, ठीक है। आप न्यूक्लियर बम तो छोड़िए, और सीको सुतली बम ये सब भी नहीं मिले, और घुस गया अमेरिका। और अमेरिका जब इराक पे घुसा 2003, इराक आज तक संभल नहीं पाया है। ईरान को भी कहता है, मुझे लगता है ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन यार देखो जब सब कुछ सुलझ रहा था, बराक ओबामा आए, उन्होंने जेसीपीओए साइन करवाया और बोला कि ईरान अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेगा, हम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के बाद आके सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं। तब से और दिक्कत हो गई, तब ईरान बोला अब तो ससुर हम एटम बम ही बनाएंगे, जाओ। और ईरान ने लगभग क्या पता ईरान ने एटम बम बना भी लिया हो, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी है ना। उसके बाद ईरान के अरब मुल्कों से दुश्मनी है,
भाई ईरान सऊदी अरेबिया लीडरशिप के लिए लड़ते रहते हैं। ईरान कहता है हम असली देश हैं, हम पुराने देश हैं, हमारे पास एरिया ज़्यादा है, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम तो शिया हैं। तो तुम कहाँ नए नए 1932 में ही तो बने हो, सऊदी अरब से बोलता है, तुम कहाँ से लीडर हो गए? सिर्फ अमेरिका तुम्हारा साथ देता है इसलिए। और भारत रिसीविंग एंड रहता है ईरान के इस्लामिस्ट इंटरनेशनलिज्म में। 1979 में जो मोनार्की आई उसने सब कुछ बदल के रख दिया। इनफैक्ट आपको बता दो कि सद्दाम हुसैन से लेकर हर कोई डर गया था, क्योंकि खोमेनी की तक जो रोहेला खोमेनी थे उनकी जो स्पीचेस थी वो स्मगलिंग की जाती थी दूसरे देशों में। ये चीज है। अब ईरान का जो रीजनल सुप्रीमेसी है वो वही है कि प्रॉक्सी बनो। अरब मुल्क ऐसे मानेंगे नहीं। और अभी यहां पे रेवोल्यूशन है, उससे पहले तो अमेरिका के साथ ही था ईरान। तो अरब मुल्क ऐसे तो मानेंगे तो मारो इनको। यमन में सऊदी अरेबिया ईरान डायरेक्टली भिड़े हुए हैं, लेबनान में भी सेम। भारत पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान ईरान दोस्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी दोनों के बीच में हमले हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को बम मारे थे। हालांकि ईरान का जो नेगेटिव रोल है उस पर भारत साइलेंट रहता है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। ये चीज है। लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इसी तरीके की है। भारत ने इजराइल के साथ 1992 में भारत ने तेल अवीव में उस समय अपनी एम्बेसी स्टैब्लिश कर ली। हालांकि भारत ने 1950 में अनऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये चीज है। तो भारत की जो जैसे कांग्रेस सरकार की इजराइल ठीक ठाक थी, लेकिन जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, वो इजराइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इजराइल एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर के रूप में उभरा है, हमने बहुत ज्यादा हेल्प ली है। तो भारत अभी इस समय इजराइल के करीब जाता जा रहा है। ये चीज है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत ने फिलिस्तीन को छोड़ दिया। भाई नरेंद्र मोदी भी अभी समय फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से मिले हैं बिल्कुल। 7 अक्टूबर का जो रिस्पॉन्स रहा है उसमें भी हमने यही बोला है कि भाई देखिए, जो गलत है वो गलत है, आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते। भारत हमेशा पीस की बात करता है, ये चीज है। लेकिन ईरान का जो रीजनल पावर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया उस दिन दिक्कत आ जाएगी। इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए, उस वक्त इजराइल, सऊदी, सूडान, ये सब साथ में आ गए। भाई अमेरिका सबको साथ में ले आया। अमेरिका की ये पूरी कोशिश थी कि इजराइल जो अरब मुल्क है वो अब इजराइल को पहचाने, रिकॉग्नाइज करे। ये हो गया। ये चीज है। हर कोई चाहता है कि अब ये झगड़ा कम करे, खत्म करे और हम साथ में काम करें। इनफैक्ट गल्फ कंट्रीज भी, ईरान, सऊदी अरेबिया, समझिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्होंने शुरू किए। इसका मतलब क्या था? चाइना उनको साथ में ले आया। इसका मतलब यही था ना कि चीजें बेहतर होंगी, बिल्कुल बेहतर होंगी। लेकिन क्या बेहतर हुई? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक तो आइडियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल भी है। और लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से अभी तो फिलहाल सुलझेंगी, क्योंकि अगर दोनों भाई कह रहे ना कि लीडरशिप की जंग है, दोनों साथ में आएंगे तो कितने समय तक साथ में आएंगे? एक ना एक दिन जंग होनी ही है। ये चीज है। जहां तक फिलिस्तीन की बात है तो फिलिस्तीन पिस रहा है, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स जो है वो कर रहा है और फिलिस्तीन इसमें पिसता जा रहा है। ये हिसाब है। भारत का में खतरे में है, INSTC खतरे में है। तो दिक्कत तो है ही है गुरु। भारत की प्रॉस्पेरिटी यही है कि मिडिल ईस्ट शांत रहे, वेस्ट एशिया शांत रहे। हालांकि भारत खुद भी चाहे तो मीडिएट कर सकता है। भारत एक ब्रिज है सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बीच में। तो बस यही है कि हमको कुछ भी करके इस वॉर को रोकना है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, ऐप को डाउनलोड करें, वरना वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू सो मच।